नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक थी। हमारे साथ कई सारे विधायक मौजूद हैं, माइनॉरिटी समाज से हैं। कमाल अख्तर साहब हैं जो कि चुनाव जीत करके, इनसे हम जानेंगे। सर, आप लोग इतनी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे, बहुत मजबूती से लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कहाँ चूक रहेगी, आप लोग पीछे रह गए? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने छल कर फरेब कर धोखा देकर और पूरा नौकरशाही और पूरी बेईमानी के साथ चुनाव जीता। और समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किए थे, उनके नीति, उनके सिद्धांत, उनके 2012 से 17 तक जो काम किए थे, उन कामों के बल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और उसी बल पर हम लोग सरकार बनाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमानी थी, उससे समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। सर, माइनॉरिटी समाज ने खुल करके इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाया। क्या लगता है? देखिए, ये माइनॉरिटी की क्या बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को माइनॉरिटी के साथ साथ हर समाज के वर्ग ने, हर समाज के लोगों ने दिया। 37% वोट समाजवादी पार्टी ने वोट लिया, तो इसलिए हर समाज, हर जात, हर बिरादरी के लोगों ने वोट दिया। लेकिन मैंने कहा ना, प्रशासन, दूसरे जो चीज़ें, झूठ, छलावा, बहकावा, धर्म, जात, बिरादरी, ये करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। हमारे साथ कुछ और विधायक मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नवाब जान है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, आज विधानमंडल दल की बैठक थी, क्या बातें निकल कर के आई हैं? आज सबसे पहले तो विधानमंडल दल की बैठक में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को विधानमंडल दल का नेता और नेता विरोधी दल का उन्हें चुना गया है। वो सबसे पहले कार्रवाई ये हुई है। तो आज तो विधानमंडल के नेता का सवाल था, उन्हें चुनना था। सर्वसम्मति से अखिलेश जी को विधानमंडल का नेता चुना गया। इस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया है। उनको अलग से जो सहयोगी दल हैं, प्रसपा भी एक सहयोगी दल है, लोकदल भी एक सहयोगी दल है और सुबसपा भी एक सहयोगी दल है, तो उनको अलग से 28 तारीख में बैठक बुलाई जा रही है। सर, इस बार की जो चुनाव था, एकदम से आप लोग के पूरा माहौल आप लोगों के ऊपर था, लेकिन क्या लगता है कि आपको, आपके जो सहयोगी दल थे, उनके बड़े बयानबाजी आप लोगों के नुकसानदायक साबित हुई? ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मैंडेट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया है। निर्वाचन आयोग, प्रशासन तंत्र जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था, 77 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ केवल 5 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कोई 100 वोटों से हरा दिया, कोई 200 से हरा दिया, कोई 500 से हरा दिया, कोई 1000 से हरा दिया। उसी का आकलन कर लिए कि जनता ने संदेश क्या दिया है। 24 लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे रही है और 13 लोकसभा में समाजवादी बहुत कम अंतर से पीछे रही है। तो समाजवादी पार्टी के साथ सब समाज का वोट आया है और 37% वोट कोई कम नहीं है। 22% मत मिला था 2017 में, आज 37% समाजवादी पार्टी गठबंधन को मत मिला है। बीजेपी को 42 मिला, हमने 15% बढ़ाया। तो इससे स्पष्ट है कि जनता का संदेश। सर, आप खाली परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, वो लोग सरकार बना ले रहे हैं, तो छल कपट से बना रहे हैं भाई। आप जानने, मैंने कहा लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बात की? लड़ रहे हैं आपके पास उसका कोई विकल्प। हमने लगातार निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची में हेरफेर करी, उसकी किससे शिकायत करेंगे? निर्वाचन आयोग से। जब निर्वाचन आयोग किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, उदाहरण के तौर पर जो मतदाता सूची नोटिफिकेशन के बाद हमें दी गई और जो मतदाता सूची चुनाव में जिससे चुनाव कराया गया, उसमें भिन्नता क्यों आ गई? कौन जवाबदेही देगा इसका? सवाल ही तो हम कर सकते हैं, लिखित में शिकायत ही तो कर सकते हैं, लेकिन जवाबदेही तो निर्वाचन आयोग की है या निर्वाचन आयोग से संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों की है। लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं लग रही थी और मीडिया का भी इसमें रोल रहा। जो एग्जिट पोल दिखा के इन्होंने एक भौकाल पैदा करा प्रशासनिक अधिकारियों पर, वो उससे दबाव में आ गए और उन्होंने जितनी हेराफेरी कर सकते थे मतगणना के दिन समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, वो सब कुछ किया गया है। अब क्योंकि रिजल्ट आने के बाद उसका एक ही विकल्प है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जानते हो कि वो 5 साल में भी तय नहीं हो पाता। हमसे बात करने के बाद धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और विधायक मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से विधायक, क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल महमूद है। संभल जो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, मैं वहाँ से 7वीं बार विधायक बनाया हूँ। मैंने डबल हैट्रिक मारी है।
डबल हैट्रिक मारने के बावजूद भी जो है समाजवादी पार्टी इस बार सरकार नहीं बना पाई, मुसलमानों का वोट भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिला, लेकिन फिर भी सत्ता से आप लोग दूर रह गए। कहाँ गलतियाँ हो गई? हमारी कोई कहीं गलती नहीं थी। हमारे लिए हम लोग आज भी हम हार मानने को तैयार नहीं हैं। जनता मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने गुंडागर्दी कर दी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने। आप लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें पूरा बीजेपी को आगे दिखाया। उसके बाद में जब सुबह से काउंटिंग शुरू हुई तो हर जगह यही प्रचार किया गया आपके टीवी माध्यम से कि बीजेपी इतने आगे बढ़ रही है, इतने आगे बढ़ रही है। तो जो अधिकारी लोग जो वहाँ जो ड्यूटी थी जिनकी काउंटिंग में, उन लोगों के दिमाग में बदल गए। जहाँ हमारा कैंडिडेट जीत रहा था वो कम वोटों से, 1500 से 2000 से, उन्होंने ये बात देखते हुए कि बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं से उन्होंने दिमाग बदल दिया अपना, और हमारे कैंडिडेट जो जीतने वाले थे उनको बाहर करके दूसरे नंबर के कैंडिडेटों को उन्होंने जिताने का काम किया। सर, ईवीएम पर आप लोग बहुत ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। चुनाव के बाद भी क्यों आप लोग मुखर होकर के ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव के दरमियान नहीं, ईवीएम का विरोध नहीं किया हमने, ना हमारी पार्टी ने, ना हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने, ना मैंने कभी ईवीएम की बात नहीं की है। हाँ, इनकी अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार हमारी बनने से रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शासन और प्रशासन था उसी की मिलीभगत से आज सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लोकतंत्र की हत्या की गई है। लखनऊ से आईस्कूप मीडिया के लिए अतीक।